चिन शी हुआंग, चाइना का पहला एम्परर। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की ज़रूरत है कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। ये वही था जिसने चाइना को पहली बार यूनिफाई किया। इसी दौरान उसने हजारों लोगों को मारा, कई ट्रेडिशंस और कल्चर्स को भी तबाह किया। इसी दौरान कन्फ्यूशियस, जो एक फिलोसोफर थे, उनके टीचिंग्स ज़्यादातर मॉरल्स और एथिक्स पर बेस्ड होते थे। उससे वो नाखुश था क्योंकि उसे मॉरल्स और एथिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो सब कुछ चेंज करना चाहता था, जिस वजह से उसने उन सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दिया जो कन्फ्यूशियस के बारे में बात करते थे। और अगर कोई उसकी किताबें पढ़ते हुए पकड़ा जाता तो उसकी गर्दन काट दी जाती। इस ऑर्डर की वजह से शी हुआंग ने अपने कई दुश्मन बना लिए। और दुविधा की बात तो ये थी कि शी हुआंग को इस बारे में पता था। और कहीं ना कहीं अब उसे डर भी लगने लगा था। वो इस वजह से डरना शुरू कर दिया था कि कभी भी उसे मारा जा सकता है। इसी डर के वजह से उसने उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जिन्हें वो जानता था, और उन्हें भी इकट्ठा किया जो ये दावा रखते थे कि वो लोगों को अमर बना सकते हैं। धीरे धीरे उसका ये डर उसके ऊपर हावी होने लगा। उसने धीरे धीरे सभी लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। अब उसका राज्य बस मंत्री ही चलाते थे। कोई उस पर हमला न कर दे, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा महल बनवाया। एक ऐसा आलीशान महल जहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जहाँ आम नागरिकों का पहुँच पाना नामुमकिन था। जिसके बाद राजा ने खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया। इस डर के कारण उसने अब मंत्रियों से भी मिलना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी शक्तियां भी खो दी, क्योंकि उसने पहले ही मंत्रियों को आदेश दे रखा था कि वो कुछ भी कर सकते हैं बिना राजा से पूछे। समय के साथ साथ लोग उसे भूलने लगे। पावर मंत्रियों के हाथ में होने की वजह से अब मंत्री खुद राजा के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे थे। वो चाहते थे कि उनमें से कोई एक राजा बने। अंततः शी हुआंग बस नाम का राजा रह गया। उसने खुद को इतना आइसोलेट कर लिया कि जब वह मरा तब शायद ही किसी को इस बारे में पता था। माना जाता है कि राजा की मौत जहर देने से हुई थी, और ऐसा किसी उसके अपने ने ही किया था। आइसोलेशन इज डेफिनेटली ए की टू सक्सेस, और ये आपको बहुत बहुत ऊपर लेकर के जा सकता है, चाहे वो किसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हो या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। आइसोलेशन वर्क्स, और इसे मैंने खुद ट्राई किया है। इनफैक्ट कई स्टडीज़ में ही पाया गया है कि आइसोलेशन में आप ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो, लेकिन ये आपको पागल, बहुत पागल भी कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आइसोलेशन इज़ फार मोर डेंजरस देन इट अपीयर्स, और यही है जो आइसोलेशन अपने साथ लेकर के आता है। आप आइसोलेशन में जाकर अपनी आंखें खो देते हो, जिससे आप अपने दुश्मनों पर नज़र रख सकते थे। आप अपने कान खो देते हो, जिससे आप अपने साजिश को सुन सकते थे। आप अपना समाज में हिस्सा भी छोड़ देते हो, जिससे धीरे धीरे आपकी जगह कोई दूसरे लोग लेने लगते हैं। इन शॉर्ट, आप पावर खो देते हो। अगर आप पावर के बारे में केयर नहीं भी करते, तभी आपको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आइसोलेशन क्यों नहीं करनी चाहिए। लुई 14 एक ऐसा राजा था जिसके कुछ सालों पहले ही बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। एक ऐसा विद्रोह जो लगता था कि अब कोई भी राजा नहीं बनने वाला। लेकिन लुई 14 ने आकर सारा खेल पलट दिया। उसने एक भव्य महल बनवाया, द पैलेस ऑफ वर्साइलस। उसने उन सभी को बुलवाया जिस पे राज्य निर्भर था, एक छोटे से छोटे आदमी और एक बड़े से बड़े मंत्री। इस समारोह से लुई 14 का ये प्लान था कि वो सभी को इकट्ठा करके उनकी बातें सुनेगा। इस समारोह के दौरान उसने सभी का दिल जीत लिया। जो लोग राजा के आलोचक भी थे, वो भी अब उसका सम्मान करने लगे। उसने खुद को पावर के सेंटर में रख दिया। वो उन सबसे मिलता जिससे उसे प्रॉब्लम हो सकती थी। उसने अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया। पैलेस ऑफ वर्साइलस एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई भी आवाज़ बिना लुई 14 के नज़र में आए जा नहीं सकती थी, और यही उसे चाहिए था। लुई 14 सेंटर बन गया।
उन सभी बातों का सेंटर जो कि उसे हार्म कर सकती थी। इस समारोह का आयोजन करके लुई 14 ने अपने आप को उन लोगों से घेर लिया था जो कि अब उसका सम्मान करते थे, और जो नहीं भी करते थे उनके षड्यंत्रों के बारे में लुई 14 को पहले से ही पता चल जाती थी। अंततः लुई 14 50 सालों तक राज करता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे आप खुद को पावर के बीचों बीच में रख करके इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके खुद को सबसे ऊपर रख सकते हो। आइसोलेशन इज ग्रेट, लेकिन इसे ज़्यादा मात्रा में लेना आपको बीमार कर सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप जब भी आइसोलेशन में जाएं तो बहुत कम ही समय के लिए हो, और आप जल्द से जल्द खुद को लोगों के बीच में घेर लें कि जो ह्यूमंस आर नॉट डिजाइंड टू बी आइसोलेटेड। ये लॉ हमें यही कहता है कि डोंट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। वो आपको बचाने से ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं।